अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। कैसे हो? सब ठीक हो? अच्छा यार, आज हमारा जो मेन टॉपिक है जिस बात पे, वो ये है कि यार हम कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो हमें उससे पहले कुछ ना कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। आखिर हमने उसकी ईआर डायग्राम बनानी होती है, कोई ना कोई रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं, टेबल क्रिएट करने होते हैं। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे सोच के कैसे बना सकते हैं। आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इस टेबल के अंदर, या हमारा इसके साथ कैसे रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा और क्यों बनेगा। ये सारे क्वेश्चंस आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप चीज़ सोचें कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाना किसके ऊपर है। प्रोजेक्ट आपका किस चीज़ के बारे में है। लाइक के काफ़ी मोस्टली एग्जांपल यही दी जाती है हर जगह, हर क्लास में हर टीचर यही देता है। स्टूडेंट की एग्जांपल देते हैं, क्लास की एग्जांपल देते हैं कि एक क्लास के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, या एक यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? टीचर्स होते हैं। सबसे पहले अब आप सोचें, ऐसे ही आपने सोचें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है? टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का बजट जिसके अंदर फीसिस, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आएगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के काफ़ी बिल्डिंग से, क्लासेस से रिलेटेड एक टेबल बन जाएगा। यानी कि ये मैंने अब 4-5 आपके सामने टेबल रख दी है। अब कोई और प्रोजेक्ट आप सोचते हो लाइक डेट, जिस तरह आप हॉस्पिटल के ऊपर चले जाओ। तो हॉस्पिटल के ऊपर जब आप जाओगे तो हॉस्पिटल के अंदर आपको पता लगेगा कि आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, लाइक पेशेंट, उसके अलावा डॉक्टर। डॉक्टर के अंदर ही सर्जन आ जाते हैं, तो दो टेबल्स हो गए हमारे। तीसरा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कह रहा हूँ मैं, ये हॉस्पिटल का ही बजट आ गया। हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन वगैरह आ गई, हॉस्पिटल के अंदर वर्कर्स आ गए। और डिफरेंट जिस तरह रूम्स का टेबल एक बन जाएगा कि रूम नंबर 18 कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है उस रूम का, और उसका नंबर क्या है। ये भी एक रूम का टेबल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप उसके सबसे पहले ये सोचें कि आपने टेबल्स क्या बनेंगे, आखिर उसके अंदर क्या एंटिटीज़ हैं। अब एंटिटीज़ जो होती हैं उन्हीं को हम टेबल्स कहते होते हैं। अब देखें, अब आप ये सोच रहे होगे कि ठीक है, माना कि पेशेंट का हमने टेबल बना लिया, माना कि सर्जन का भी टेबल बना लिया, माना कि वर्कर का भी टेबल बना लिया। बट हमें कैसे पता लगा कि यार सर्जन का भी टेबल बनता होता है, पेशेंट का भी टेबल बनता होता है, वर्कर का भी बनता होता है? भाई हमें ऐसे पता लगा कि आप नोट करें कि कोई ना कोई सर्जन होगा, होगा ना हॉस्पिटल के अंदर। तो वो सर्जन का क्या होगा? सर्जन की कोई ना कोई आईडी होगी, ज़रूर होगी। सर्जन का कोई ना कोई नाम होगा, ज़रूर होगा। सर्जन की कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन होगी, ज़रूर होगी। इसी तरह सर्जन का कोई एड्रेस होगा, सर्जन की कोई ईमेल होगी, कोई सर्जन का फ़ोन नंबर होगा। इसी तरह आप पेशेंट को देखें, पेशेंट की कोई ना कोई मेडिसिन होगी, पेशेंट की कोई ना कोई आईडी होगी, पेशेंट को कोई ना कोई रूम असाइन किया जाएगा, या कोई ना कोई पेशेंट को लेवल दिया जाएगा कि ये एडमिट किया जाएगा या नहीं एडमिट किया जाएगा। इस तरह पेशेंट का जेंडर होगा, पेशेंट का भी फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा। इस तरह मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आए थे। अब इन चीज़ों को क्या कहते होते हैं? एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ से एक बहुत मेन चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि जिस चीज़ के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हो ना, कोई ना कोई टेबल, जिस चीज़ के कोई ना कोई एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हो, उनका हम एक पकड़ के टेबल बना देते हैं। अब टेबल, अब हम टेबल अलहदा क्यों बनाते हैं? टेबल अलहदा इस वजह से बनाते हैं कि उनका एक अलहदा डाटा हो। लाइक डेट के अब मैं वर्कर और जिस तरह पेशेंट है, अब इन दोनों का डाटा एक साइड पे तो नहीं रख सकता, या सर्जन और पेशेंट के एक टेबल में डाटा रख दूं? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? अगर मैं एक को चेंज करूंगा सर्जन के डाटा को, तो साथ ही पेशेंट का डाटा चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इनके अलहदा अलहदा टेबल बना लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जब दिल करे पेशेंट आए, जब दिल करे वो डिलीट हो जाए, जब दिल करे हम सर्जन को इंसर्ट कर लें, जब दिल करे हम सर्जन को निकाल दें या मॉडिफाई, अपडेट कुछ भी कर दें। इसलिए हम उनके अलहदा अलहदा टेबल बनाते हैं, और इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं अभी। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये आपने ये सब कुछ तो सोच लिया। अब उसके बाद मेन चीज़ आई थी कि भाई हमें रिलेशंस का कैसे पता लगेगा। रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे इनके दरमियान, हमें कैसे पता लगेगा। अब हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं सर्जन हॉस्पिटल वाली, हम उसी को लेकर चलते हैं। अब देखें,
हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जन है या पेशेंट, पेशेंट को ले लेते हैं। पेशेंट का रिलेशन सर्जन के साथ कोई ना कोई है, ज़रूर है। कैसे है? पेशेंट ने सर्जन को या डॉक्टर को चेक करवाना है, तो चेक का रिलेशन आ गया दोनों में। इसी तरह पेशेंट चेकड बाय इससे डॉक्टर एंड डॉक्टर चेकड पेशेंट, इन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन बन गया। रिलेशन सेम इस तरह है जिस तरह आप रियल लाइफ के अंदर देख सकते हैं कि रिलेशन किसके साथ क्या क्या है। और इसी तरह वर्कर्स है, वर्कर का कोई ना कोई रिलेशन होगा, या आप समझ लें मेडिसिन का कोई ना कोई रिलेशन होगा किसके साथ? पेशेंट के साथ। मेडिसिन क्या होगी? पेशेंट के मुताबिक दी जाएगी। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको मैं बोलकर तो बता रहा हूँ लेकिन रियल लाइफ के अंदर अब हम देख लेते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो मैं ये बहुत आम सी एग्जांपल्स हैं जो हॉस्पिटल के ऊपर बार बार टीचर्स देते होते हैं, या स्टूडेंट्स के ऊपर बार बार दे देता होता है कोई, या कोई शॉप्स के ऊपर देता है। तो मैं इससे हटके कोई एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तो हम वो देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके सोचें। हाई लेवल पे जाके सोचेंगे तो हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। तो हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल हमें क्या कहती है? अब एग्जाम्पल के अंदर क्या है, अब होप सो आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो बाकी एक सेकेंड, इसको मैं ड्रा का टूल को ओपन कर लेता हूँ एंड डन। ओके, अब ये देखें। अब मेन चीज़ ये हमारे पास एक पूरी डेटाबेस बनी हुई है, एक ईआर डायग्राम बनी हुई है। इसकी स्पेशली बुक सेलर है एक बेरी विलियम्स, उसकी डेटाबेस है। ओके, तो आप ये चीज़ देखें, मेन प्रॉब्लम आपको क्या आता है? ठीक है, डेटाबेस बन गई, रिलेशंस बन गए। मेन प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हम फ्रंट एंड पे क्या शो करवाएं। आखिर हमारे फ्रंट एंड पे क्या चीज़ हो, फर्स्ट पेज क्या हो जो बाकी टेबल्स में से बारी बारी जाके डाटा उठा के लाए। और एक और चीज़ यहाँ से एक पता लगती है कि भाई बारी बारी टेबल्स में से कैसे डाटा उठा के लाना है। अब ये बुक आईडी है, बुक आईडी को क्या पता जाके कि भाई कॉन्टैक्ट आईडी पड़ी हुई है? नहीं पता ना। इसी तरह आप और भी देख लें कि ऑथर को कैसे पता कि भाई ऑर्डर आईडी क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं और क्यों हैं। तो हम अभी देखते हैं कि वो कैसे और क्यों है। सबसे पहले मेन चीज़ आप इसके अंदर देखें, वो मेन चीज़ ये है कि हमारे पास हो रहा है बुक का टेबल सबसे पहले शो। ठीक है, अब बुक के अंदर बुक आईडी है, ऑथर आईडी है एंड बुक कैटेगरी कोड है। उसके बाद नीचे ISBN, डेट पब्लिकेशन, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था, सर्जन का कोई ना कोई आईडी होगी, सर्जन की कोई ना कोई नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा। इसी तरह बुक का भी तो कोई ना कोई भाई डेट होगी पब्लिश उसकी, कोई उसका ISBN नंबर होगा, कोई उसके अलावा उसका टाइटल होगा, या कोई ना कोई उसके बारे में कमेंट्स होंगे, रिव्यूज़ होंगे। तो वो सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं ना, तो बिल्कुल एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखें, इसका यहाँ से रिलेशन निकल रहा है ज़ीरो और मैनी रिलेशन किसके साथ? बुक कैटेगरी के साथ। तो पहले आप ये चीज़ देखें कि ये बुक कैटेगरी है, ये बुक कैटेगरी का एक अलहदा टेबल बन गया। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये किस, अब कोई कैटेगरी आपने चेंज करनी होती है, बुक आप सिंपल जाके बुक कैटेगरी में जाके चेंज कर सकते हो। अब आपसे कोई पूछता है ये बुक किस कैटेगरी की है, तो आप सिंपल इस टेबल पे आओगे, यहाँ से बुक कैटेगरी कोड देखोगे, जस्ट वो एंटर करोगे। जब आप एक फॉर्म बना लोगे, इंशाल्लाह फॉर्म डिज़ाइन भी सी शार्प में करें, तो आप मेरी सी शार्प की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि हम कैसे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस को, SQL सर्वर की डेटाबेस को एक फॉर्म के साथ। तो सिंपल यहाँ पे अब आएगा, वो बुक कैटेगरी कोड देखेगा, उसको ये पूरा का पूरा टेबल, इसके अंदर जो जो डाटा होगा, यानी कि यहाँ पे ये आपको शो हो रहे हैं एट्रीब्यूट्स, वो शो करवा देगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या चीज़ है? ऑथर आईडी। ऑथर आईडी के अंदर क्या है? जस्ट वो हमारे पास आया। अब एक यहाँ पे चीज़ देखें, अब ऑथर आईडी का मैं यहाँ पे टेबल ना बनाता, तो ऑथर आईडी का अगर यहाँ पे टेबल इसके अंदर बना देता तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी थी ना। कैसे होनी थी? अगर मैं बुक आईडी चेंज करता तो वो ऑथर आईडी भी चेंज हो जाती थी, अंदर कोई ना कोई इसका नेम चेंज हो जाना था, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी थी। इस वजह से हमने एक अलहदा ही टेबल बना लिया। अब देखें, टीचर आपको कहता है कि भाई आपके पास बुक ऑथर आईडी कोई भी है, 12 ले लें या 5 ले लें, 5 है, तो मुझे ऑथर आईडी के अंदर उस ऑथर की डेट ऑफ बर्थ ढूंढ के ला के दो। तो कोई ना कोई रिलेशन होगा तो आप ढूंढ के ला के दोगे ना। जब ये अंदर ये वाला रिलेशन ही नहीं बनेगा
तो कैसे ढूंढ के लाओगे? और जब तक कोई ना कोई इनको मिलाने वाली फॉरेन की नहीं होगी तो कैसे ढूंढ के लाओगे? तो मेन चीज़, मेरा मेन कंसर्न बारी बारी इसको भी बताने का बुक कैटेगरी को और अथर आईडी को ये है कि सर आप इनके दरमियान कोई ना कोई फॉरेन की लगाएं जो कि इनको जोड़े, जो कि इनको कंबाइन करें। अब ये एक ईआरडी है, ईआरडी शेप में बन सकती है, डिटेल में सिंपल ईआरडी भी बन सकती है, उसका भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। बट ये एक ईआरडी है। अब ये कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रही है? ऑथर आईडी के ज़रिए इसको रिलेट कर रही है, बुक कैटेगरी के ज़रिए इसको रिलेट कर रही है। अब इसके अलावा हमारे पास नीचे आए थे आइटम नंबर्स। अब ये आइटम नंबर्स बुक के अंदर भी तो कोई ना कोई आइटम्स होंगी ना, तो ये समझ लें कि यहाँ पे आइटम नंबर भी फ़ॉरेन की इसने यहाँ पे डाल ली है। और होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आइटम नंबर यहाँ पे होगा तो इसके साथ रिलेट करेगा। तो आइटम नंबर की यहाँ पे आके इसके भी एट्रीब्यूट्स। अब ये देखें इसके अंदर क्या आ गए, दो फॉरेन की आ गई। अब ये पीके का मतलब क्या है? होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, ये पीके साथ लिखा हुआ है। पीके का मतलब प्राइमरी की, एफके का मतलब फॉरेन की। अब ये प्राइमरी की किसकी है? ऑर्डर आइटम्स की। यहाँ पे प्राइमरी की क्या थी? बुक आईडी। अब ये देखें ऑर्डर आईडी है, इसके लिए फॉरेन की का काम करेगी, इस टेबल के लिए ये रही। अब इसके अंदर क्या पड़ी है? कस्टमर आईडी, वो किसके लिए काम करेगी? इसके लिए। अब आपके माइंड में एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन आना भी चाहिए और आ भी रहा होगा। मैं इसको पहले रेज कर दूं। यहाँ पे जो गिवन है वो सब कुछ ही बेटर है, तो हमें कोई खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट टेबल बना हुआ है। तो ये रेज हो गया, गुड। अच्छा, अब एक मज़े का क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा होगा? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये आइटम नंबर तो चलो माना कि प्राइमरी की होगी, लेकिन बुक को कैसे पता लगा कि भाई ऑर्डर आइटम के टेबल में मैंने जाना है? हाँ ना, उसको भाई कैसे पता लगा? भाई बुक को ऐसे पता लगा कि ये देखो ये बुक की आईडी दी हुई है ना, दी हुई है ना, ये एज अ फॉरेन की काम कर रही है। कहाँ पे? ऑर्डर आइटम के अंदर। ये देखो ये बनी हुई है बुक आईडी, यानी कि ये दोनों एज अ फॉरेन की काम कर रही हैं। अब इसी तरह ये हमारा पूरा का पूरा टेबल एक दूसरे से रिलेट हो गया, ये बुक कैटेगरी भी हमारे साथ रिलेट होगी। अब हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का हमने टेबल बनाया हुआ है, तो उसके अंदर सॉरी ये कॉन्टैक्ट का टेबल नहीं, ये यहाँ से निकलेगा। तो ये कॉन्टैक्ट आईडी, अब ये कॉन्टैक्ट आईडी का टेबल बनाया हुआ है हमने। तो कॉन्टैक्ट आईडी इसके साथ रिलेट है। एक सेकेंड, ये ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आइटम्स। तो हम कॉन्टैक्ट आईडी को ये यहाँ पे ये देखें, आपको पता लग रहा होगा कोई ना कोई रिलेशन नया, ये आई थिंक मिसिंग है, तो इसका रिलेशन आप ये कर सकते हैं, ये है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अच्छा, अब आप सोचें कि ये रिलेशन मुझे कैसे पता लगा कि इसका रिलेशन? भाई देखो, जब कोई ना कोई आइटम ऑर्डर आइटम होगी, कोई ना कोई कस्टमर आइटम्स को ऑर्डर करेगा, ऑर्डर आइटम्स का उनकी कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आईडी भी तो होगी ना, ज़रूर होगी। तो उन कॉन्टैक्ट आईडी को मैंने इसके साथ रिलेट कर दिया। अब इसी तरह आपने रिलेट करना है, ये आपके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल साबित होगी कि आपने किसी चीज़ को कैसे किसी के साथ रिलेट करना है। तो मैंने इसको रिलेट कर दिया कि भाई उसका कॉन्टैक्ट, सॉरी यहाँ पे नल नहीं आना, वन आएगा कि एक नया कॉन्टैक्ट होगा या वन टू मैनी कॉन्टैक्ट होंगे। ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। ज़ीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई ऑर्डर आइटम जब होगा तो तब लाजमी एक ना एक कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होगा। अब ये देखें इसकी प्राइमरी क्या होगी, की क्या होगी? कॉन्टैक्ट आईडी, और कॉन्टैक्ट और फॉरेन की क्या होगी? कॉन्टैक्ट टाइप कोड। तो ये चुप करके यहाँ से डाटा ले जाएगा। अच्छा, मैं ये सारा आपको आज ओरली करवा रहा हूँ, इसके अंदर एसक्यूएल की क्यूरीज इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये सारे लेक्चर्स मेरे अपलोडेड हैं। अब ये मैंने सारे जो आपको एरोस लगा के समझाया है कि भाई ये इसने इसको डाटा पकड़ लिया, इसने इसका डाटा पकड़ लिया, या इसने किसी और का डाटा जाके उठा लिया, तो आप मेरी सारी वो जो वीडियो ज्वाइंस वाली हैं आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा मल्टीपल टेबल्स में से कैसे डाटा उठा के देख सकते हैं। अब देखें कोई ना कोई हमारे पास है लाइक डैट के कस्टमर आईडी। अब मैं मेरे सामने तो बुक्स आईडी शो हो रहा है, मुझे अब टीचर कहता है कि भाई मुझे कस्टमर का नेम बताओ कि किस कस्टमर ने ये वाली बुक ली है। यानी कि अब आपके पास एक सिनेरियो आ गया है बहुत मज़े का। उसके अंदर ये है कि भाई हमें बताओ कि किस कस्टमर ने ये वाली बुक ली है, और कस्टमर नेम कोई यहाँ पे किसी टेबल में जाके
ये चुन्नू मुन्नू से इधर छुपा बैठा हुआ है, ये देखें ये रहा हमारा कस्टमर नेम। अब एक चीज़ देखें कि यार हमारे पास तो सिर्फ बुक आईडी है, यानी हमें हमें तो सिर्फ टीचर ने बुक आईडी बताई है, तो हम कस्टमर नेम जाके कहाँ से निकाल लें? भाई कोई ना कोई रिलेशन होगा तो कस्टमर नेम निकाल लोगे ना। बिल्कुल। अब आप देखो इसका रिलेशन इसके साथ बना हुआ है, ये फ़ायदा होता है रिलेशन का, इसका रिलेशन इसके साथ बना हुआ है एंड इसका रिलेशन इसके साथ बना हुआ है। अब देखें ये क्या काम होगा, अब हम बैकएंड पे जब ज्वाइन की क्यूरी लगाएंगे ना, ये सब क्यूरी लगाएंगे, तो हम चुप करके पता क्या कहेंगे कि सिलेक्ट करो किसको, कस्टमर आईडी को, कस्टमर आईडी को। ये मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, मैं जस्ट आपको ओरली एक पिक्चर बनाने के लिए आपके माइंड में समझा रहा हूँ कि भाई सिलेक्ट करो किसको, कस्टमर आईडी को, किस में से, फ्रॉम बुक्स। ठीक हो गया, फ्रॉम बुक्स, क्योंकि हमारे पास तो ये जस्ट ये गिवन होगा ना, वो तो हमारा कंसर्न ही नहीं है। फ्रॉम बुक्स एंड करो फुल ज्वाइन किसके साथ, ऑर्डर आइटम्स के साथ। ऑन किस बेस पे, इस बेस पे कि भाई जो बुक आईडी है बुक्स की वो किसके बराबर है, बुक आईडी ऑफ ऑर्डर आइटम्स के। गुड हो गया। उसके बाद क्या करो, फिर अगेन करो किसको, फुल ज्वाइन करो बुक आईडी को, सॉरी बुक आईडी को नहीं, अगेन ज्वाइन करो, फुल ज्वाइन करो किसको, ऑर्डर्स को। ऑन, फिर आगे ऑन का हम वर्ड यूज करेंगे, किस बेस पे, ऑन का मतलब यही ना किस बेस पे, इस बेस पे कि ऑर्डर आईडी ऑफ ऑर्डर आइटम्स इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक हो गया, ये दोनों बिल्कुल मैच कर देंगी। अब फिर हमारे पास एक मजे की चीज आ जाएगी, वो होगा भाई फिर करो फुल ज्वाइन इसको, कस्टमर्स को। ऑन किस बेस पे, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर आईडी। तो भाई आगे लगा देना चुप करके सेमीकोलन, और एग्जीक्यूट करने की बिल्कुल मज़े की चीज़ है, एग्जीक्यूट करना और फिर देखना आपको कस्टमर नेम मिलता है या नहीं मिलता। तो ये तो सब सिर्फ ऑरली मैंने बता दिया है। अगर कोई इशू है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन की वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप बिल्कुल ज्वाइन देख लेना। मेरा बेसिकली आज का टॉपिक ये नहीं था कि आपको क्यूरीज बताऊँ, मेरा टॉपिक ये था कि आप अपनी एक परफेक्ट डेटाबेस कैसे चूज़ कर सकते हो, कैसे एट्रीब्यूट्स का पता लगा सकते हो और कैसे किसी ईआरडी को डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।